कभी कभी एक सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी रूहानी अमानत को आगे बढ़ाने के लिए होता है। दाई निजारी कुहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का सफर भी ऐसा ही था। एक ऐसा सफर जिसमें रास्ते तो दुनिया के थे, मगर मकसद था इमामत की रूहानी जंजीर को जोड़ना। साल था 1280 ईस्वी, तारीख 4 फरवरी। कुहिस्तान से दाई निजारी कुहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1-2 साल का लंबा सफर शुरू किया, जिसने उन्हें खुरासान, राय, सिस्तान से होते हुए कस्पियन सागर तक पहुंचा दिया। दुनिया को यह सफर एक शायर का इल्हामी सफर लगा, जहां वो अशार और इल्हाम की तलाश में निकले थे। मगर असल में यह था एक खामोश रास्ता, जहां हर कदम पर वो बिखरी हुई इस्माइली जमातों को जोड़ रहे थे और आलमुत की तबाही के बाद इमामत की सिलसिला ए रूहानियत को बरकरार रख रहे थे। इस सफर में उन्होंने अपने तजुर्बात को लिखा, एक ऐसी किताब में जो बाद में मशहूर हुई, सफरनामा। लगभग 1200 अशार पर मबनी यह किताब सिर्फ एक मुसाफिर की डायरी नहीं थी, बल्कि एक इशारा थी कि ईमान कैसे जिंदा रहता है, भले ही ताकतें मिटा दें उसकी निशानियां। इस सफरनामा ने साबित किया कि दावत ए हक सिर्फ कैलों में नहीं, बल्कि दिलों में जिंदा रहती है, और जब हालात सख्त हों तो सूफियाना लफ्ज ईमानी राज को बचाने की सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। सबसे अहम पल उस वक्त आया जब दाई निजारी कुहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम शम्स उद्दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ मिला, एक रूहानी मुलाकात तबरिज में। वो लम्हा जब इमाम और दाई आमने सामने हुए, इतिहास का सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर सबूत बन गया कि इमामत की रोशनी कभी बुझती नहीं, चाहे आलमुत की दीवारें गिर भी जाएं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे एक शायर का सफर एक दाई का सफर बन गया, कैसे सफरनामा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मंगोल दौर में इस्माइली जिंदगी का गवाह बन गया, कैसे सूफियाना इशारों ने दावत की हिफाजत की, और कैसे दाई निजारी कुहिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सफर को इमाम और जमात की खिदमत बना दिया। लेकिन ये तो बस एक मंजिल थी। एपिसोड 4, दीवान, इबादत और मुकाबले की शायरी। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने दोस्तों और जमात के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको इस सफर में सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ, या अली मदद।